आज हम देहात मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ हैं। ये संस्था आने वाली 8 तारीख को मोदी नगर में सीकरी में हुए शहीदों की याद में कुछ कार्यक्रम कराना चाहती है और इसके बारे में इनके पदाधिकारी हैं। मैं चाहूंगा कि पदाधिकारी लोग कुछ बताएं इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में। परिचय देते हुए कुछ बताएं। मंतराम नागर, रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है देहात मोर्चे का प्रधान महासचिव हूँ, राष्ट्रीय महासचिव। और जहाँ तक देहात मोर्चे का सवाल है, देहात मोर्चे का गठन जो है 14 अप्रैल 1994 को हुआ था। और उससे पहले हम लोगों ने गांव देहात में देहात की समस्याओं से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जाना। और जब हमने देखा कि देश की आज़ादी में देहात के लोगों की अहम भूमिका रही, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए अपने जो उनके ज्वलंत मुद्दे थे उनसे वंचित थे, उनको ज्वलंत मुद्दों को उठाया, उनके अधिकारों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। जो उनको जिन सुविधाएं मिलनी थी उन सुविधाओं से वो वंचित थे, उन मुद्दों को हमने समय समय पर उठाने का काम किया और उनमें हम लोगों ने काफ़ी उपलब्धि भी हासिल की। क्योंकि देहात मोर्चे का जो जन्म हुआ ऐसी स्थिति में हुआ जब युवा जो है अपने रोजगार के लिए जो संघर्ष कर रहा था, और किसान जो है, किसान गरीब मजदूर जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्षशील था। ऐसे समय पर देहात मोर्चे का गठन हुआ। अब आने वाली 8 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए जी। जो हमारा कार्यक्रम है 8 तारीख का, उसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि इस देश की आज़ादी में ज़्यादातर जो है गांव देहात के लोगों की, किसानों की कुर्बानी हुई है, बलिदान हुआ है। और ये 1857 की जो क्रांति जो मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, और उसकी ज्वाला जो है पूरे उत्तर भारत में फैल गई, उत्तर भारत में फैल कर पूरे देश में फैल गई। और उसके साथ में जो है बहुत लोग जो है शहीद हो गए मेरठ के साथ साथ। जो है हमारे ये मेरठ, पहले ये मोदी नगर भी आपका मेरठ में लगता था, लेकिन यहाँ जो अपना सीकरी गांव है, यहाँ भी सीकरी गांव के लोगों के सहित आसपास के गांवों को के जो किसान मजदूर थे, वो 130 लोगों को जिंदा अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था और उसमें 13 महिलाओं ने जौहर भी किया था। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे इतिहास की, ये जो किसानों का जो इतिहास रहा है, गौरवशाली जो इतिहास रहा है, ये हमारा देहात मोर्चे के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि वो इतिहास निकल करके बाहर आए। क्योंकि किसी भी देश का या समाज का या किसी वर्ग का जब तक वो इतिहास नहीं होता वो खत्म हो जाता है। इसलिए उस इतिहास को भी उजागर करना हमारा बहुत जरूरी है। इसलिए हम उस इतिहास को उजागर करने के लिए एक विचार गोष्ठी का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसका कार्यक्रम स्थल अभी कुछ तय हुआ है आपका? ये हमारा प्रयास है कि क्योंकि गांव देहात के लोगों का इसमें जो है बलिदान हुआ था, तो हम इस कार्यक्रम को विचार ज्यादातर जो ये है कि हम गांव देहात में ही करना चाहते हैं। जी। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन पाई तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं और हम अपने इस आंदोलन को, हम अपने इस कार्यक्रम में सफल हों। तो जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं और हमारे विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, हमारे विचारों को लेकर के जा सकते हैं और वो एक क्रांति का रूप ले सकते हैं, तो ताकि हम जो है सरकार पर, प्रशासन में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जिस माध्यम से भी हमारी बात पहुंच सकती है, उस माध्यम में जो सुविधा होगी उस सुविधा के अनुसार हम अपने कार्यक्रम को करना चाहेंगे। कितने लोगों की संख्या उपस्थित होने की संभावना है इस कार्यक्रम में? देखिए, काफी लोगों की इसमें संभावना है, क्योंकि जो देहात मोर्चा मैंने बताया कि 94 से चल रहा है, लेकिन बीच में इसकी गतिविधि थोड़ी शिथिल हो गई थी। और देहात मोर्चे के इतिहास को जो लोग पहले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो सब इतिहास वो जानते हैं, इसके काम को जो है देहात मोर्चे के काम को भी, इसके कार्यशैली को जानते हैं और उससे काफ़ी प्रभावित लोग हैं। लेकिन अब हम 2 सालों से चले हैं। बराबर मेरे जो बैठे हैं आप प्रधान गजेंद्र सिंह हैं चुडियाले से, ये हमारे जिला संयोजक नियुक्त हुए हैं। और आप जो है अरुण कसाना जी मैनेजर हैं, रेवड़ी से हैं, ये हमारे जिला महासचिव हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नई टीम के द्वारा जो है
इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, संस्था जो 2 साल से मतलब सिलेंडर चल रही थी, कम चल रही थी, अब आप दोबारा से इसको फील्ड में लाए हैं, तो इसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए उनके लिए कोई आपने नंबर किसी माध्यम से दिया है? हमारे जो नंबर हैं जी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं, हमारे ग्रुप बने हुए हैं जिले का, जैसे हमारा एक सेंटर का ग्रुप है देहात मोर्चे का। जी जी। इसी प्रकार से जैसे हम जिस जिले में हम लोगों ने टीम गठित कर दी है, जी। हमारी नई टीम खड़ी हो गई, टीम तो पहले से थी लेकिन नई टीम जो खड़ी हुई है उसको हमने जिले वाइज जो है उसे देहात मोर्चा का रूप दिया है। ऐसी गाजियाबाद देहात मोर्चा है, उसमें हमारा ग्रुप है, उससे हम हमारे लोग जो ऐड हैं उसमें। 8445 88 एक नंबर नहीं, आप भी दे दो, आप भी बताओ। 865090 8500 9717948578। ये जो 8 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किन किन संस्थाओं को आमंत्रित किया है, किन किन लोगों को आमंत्रित किया है? अभी हमने वो रूपरेखा तैयार की है। जी अभी पर्टिकुलर हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, जी जी। लेकिन हम कम समय में जितना ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे, हम उस तरह का प्रयास है हमारा। वो किसी भी रूप में करें, हम जो है व्यक्तिगत रूप से मिलें या कोई फोन के माध्यम से हो, हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपना मैसेज देने का। ऐसा वक्ता के आमंत्रित किया है अभी? हमारे संगठन के लोग रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे जी। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिले के हैं जो जी। वो सारे पदाधिकारी हम लोग रहेंगे। इस समय हमारे राष्ट्रबंधन चैनल को दिया है। हमारा राष्ट्रबंधन आपको बहुत बहुत बधाई देता है आपके कार्यक्रम को सफल होने के लिए। धन्यवाद।